चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल कर चुके हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है आय। आय बराबर होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, होता है कि नहीं। ठीक, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अब कह रहा है अनु जो है अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। देखो अगर वो 100 रुपये कमाती है तो 68 रुपये तो खर्च कर देती है, तो बचाती कितनी है, 32 रुपये। कितना बचाती है, 32 रुपये बचाती है। अब कह रहे यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए। भाई देखो आय को हम कितना बढ़ाते, 20% से बढ़ाते। तो जब आय को 20% से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर अब बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि हो जाए। देखो पहले कितना बचत करता था, 32। अब कह रहा है इतनी की वृद्धि हो जाए तो न देखो 9 9 8 72, 72 3 75, 75 75/8। अब जब परसेंट हटता है नीचे क्या आ जाता है, 100। तो 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे तो 8 × 4 तो 32 हो जाएगा। तो 3/32। तो 9 सही 3/8% क्या होता है, 3/32 होता है। वृद्धि हो रही है तो 3/32। तो यहाँ हो जाएगा 35/32, क्योंकि जब वृद्धि होती है ना, तो देखो जब वृद्धि होती है तो 3 की वृद्धि हो गई तो क्या लिखेंगे, 32 3 35, 35/32। तो 32 कट जाएगा, मतलब अब बचत कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो अब 120 रुपये कमा रहा है, 35 रुपये बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 85 रुपये। तो यार उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए भाई खर्चा कितना था, पहले उसका 68 था, अब कितना हो गया, 85 हो गया। कितना बढ़ गया, 17। किस पे, 68 पे, इंटू 100। देखो 17 एकम 17, 17 चौके 68, 4 से काट देगा इसको 25। तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी दी गई संख्या में 25% की वृद्धि के लिए उसे किस संख्या से गुणा करना चाहिए। मान लो कोई संख्या है 27, देखते हैं। मान लो कोई संख्या है x, है ना। अब मुझे इसमें क्या करना है, 25% की वृद्धि करना है। 25% की वृद्धि करना है। 25% का मतलब होता है 1/4, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। तो 25% वृद्धि करना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/4 से। 5/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ना। वृद्धि में क्या होता है कि जैसे नीचे 4 है ऊपर 1 है, प्लस वृद्धि मतलब प्लस होता है। तो 4 में 1 जोड़ दो 5, 5 ऊपर आएगा नीचे 4 आता है। 28वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर वे 360 अंक लिए तो अधिकतम अंक बताइए। देखिए रवि जो है वो 72% प्राप्त करता है, जो कि 360 के बराबर है। तो 72% की वैल्यू कितनी है, 72% की वैल्यू है 360। तो अगर मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल दूँ, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। और 100% ही होता है अधिकतम अंक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, और वृद्धि मतलब प्लस। मतलब जो कीमत थी, कीमत मतलब होता है प्राइस, जो कीमत थी वो 4 से 1 बढ़ गई 5 हो गई, 4 से 1 बढ़ गई 5 हो गई। ठीक, बजट वही है, बजट मतलब खर्चा, खर्चा वही है, मतलब उतना ही आपको खर्चा करना है। तो जब खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जब खर्चा आप चेंज नहीं कर सकते, खर्चा सेम है। तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी जिसको उपभोग कहते हो, खपत कहते हो, तो उपभोग जो होता है उसका रिवर्स हो जाता है, कीमत का रिवर्स हो जाता है, मतलब 5:4 हो जाएगा। ये कब होता है, जब खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो उपभोग जो होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। तो कितने कमी, 1 की, किस पे, 5 पे, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20% मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, और सी की आय ए
की आय और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच में अंतर 13,200 है तो कह रहा सी की आय बताइए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बस, बाकी सवाल में कोई दम नहीं। चलो भाई देखते हैं। यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी और यहाँ लिख दो डी। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। 45%, 45% अधिक, 45%। तो अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो 45 ज़्यादा है तो 145 हो जाएगा। ए सी की आय ए की आय और बी की आय के योग से 60% कम है। तो सी की आय जो है ना इनके योग के 60% कम है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, ये 145 है, 100 है तो हो जाएगा 245। और 245 में 60% कम है, 60% कम है मतलब 40% है, तो 40% है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो भाई, 0 से 0 गया, 2 से काट दो, 2 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 नहीं 45, तो ये हो जाएगा 98, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 145, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 98, 90। अब कह रहा सी की डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। देखो डी की आय जो है वो सी की आय कितनी है 98, और इसमें 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 120/100 अधिक है ना। तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 98 × 6/5। अब 5 से मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे ये 5 हटाना है, क्योंकि ये रेशियो है, ये क्या है रेशियो है। तो रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ जाएगा 7/5। इसमें 5 से करूँगा तो 500, इसमें करूँगा तो 490, और इसमें करूँगा तो 8×6 = 48, और ये 54 और 4 88, तो ये हो जाएगा 588। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखो ए बी सी सब पता चल गया। कह रहा बी और डी के बीच में अंतर 13,200 है, तो कह रहा सी की आय बताइए। अब देखो ध्यान से देखना, बी की वैल्यू कितनी है 500 है, और डी की वैल्यू कितनी है 588। हम लोग के हिसाब से अंतर कितने का है, तो हम लोग के हिसाब से अंतर है 88 यूनिट, जबकि सवाल में कितना दिया है 13,200। तो 88 जब 44 से काटोगे 2 बार, 44 से काटोगे 300, है ना। तो 2 की वैल्यू 300 है। कह रहा सी की आय बताइए, तो सी की आय कितनी है 490 है, 490। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300 में जब 2 का भाग करोगे तो 150। और मुझे 490 यूनिट निकालना है, 490 यूनिट हो जाएगा, 490 यूनिट हो जाएगा 490 × 150, तो गुणा कर लो भाई, है ना। तो 5 का गुणा करोगे 9 में तो 45, 5 के 20 और 4 24, फिर 1 का करोगे तो 49, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और 2 जीरो बच गए, ये हो जाएगा 73,500। 73,500 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आज इसमें बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31। कर राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसकी व्यय में 20% वृद्धि हो जाए, उसकी आय में 29% वृद्धि हो जाए, तो कह रहा है उसकी बचत में वृद्धि बताइए। देखिए भाई, इनकम बराबर बताया था, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आय बराबर क्या होती है, आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है। मतलब अगर वो 100 रुपये कमाती है राधा, तो 25 बचाती है, तो 75 क्या करती होगी खर्च। यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि हो जाए, व्यय को मैं कितने से बढ़ा दूँ 20% से। 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसका 1/5 निकालूंगा तो 15, 15 से बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और उसकी आय 29% बढ़ जाए, तो इसको मैं 29% से बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा 129। तो अब 129 रुपये कमा रहा है, जिसमें 90 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 39 रुपये। तो कह रहा है उसकी बचत में वृद्धि बताइए। तो देखो पहले कितना बचा रहा था 25, अब कितना बचा रहा है 39, तो कितने का बढ़ गया 14, किस पे 25, 25 को काट देगा 4 बार, 14 चौके 56, 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 32वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ए बी सी
किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की राशियों का औसत इतना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है और सी के हिस्से से इतना कम है। कह रहा बी का हिस्सा बताइए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो भाई 32वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ लिखो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे 10 सही 2/3, तो 10 तियाँ 30, 30 2 32, 32/3 और ये नीचे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा काटोगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 150 और काटोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 75। अधिक है तो प्लस, मतलब ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से 8 सही 8/75 अधिक है। तो देखो जिसके साथ तुलना लगी होती है वो 75, तो बी को 75 दे दो, और इससे 8 ज़्यादा है, ए है, मतलब 83 हो जाएगा। और सी के हिस्से से मतलब 33 से 1/3% कम है। 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3 और कम है मतलब माइनस। तो किससे सी से, तो 3 ये हो जाएगा, तो इससे एक कम कर जाएगा 2। अब देखो यहाँ ए 2 बार रिपीट हो चुका है। ए 2 बार रिपीट हो जाए तो इसको बराबर करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर ऊपर करना पड़ेगा और 83 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो रेशियो आ गया, ये हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 249। अब देखो ध्यान से देखना, कह रहा ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास की गई राशियों का औसत इतना है। अब देखो अगर मैं इनका औसत निकालूं तो ये रेशियो तो x मान लेते हैं, है ना, रेशियो है तो x मान लेते हैं। तो जब इनको जोड़ोगे ना तो 162, 150 और 249, इनको जोड़ो तो 9 2 11 एक हासिल, 6 6 12 और 4 16 एक हासिल, और यहाँ पे 2 3 5। और औसत निकालोगे तो औसत निकालने का फॉर्मूला कहता है सभी को जोड़ दो 561 और 3 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा x, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4520। ठीक, अब देखो अब क्या करना है। ठीक, अब इसको देखो क्या करना है। हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है और सी के हिस्से से इतना कम है, कह रहा बी का हिस्सा बताओ। देखो बहुत ही आसान सवाल है। 3 लोग हैं तो मान लो ए बी सी, 3 लोग हैं। कह रहा ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 सही 2/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 तियाँ 32, 10 तियाँ 30 और 2 32, तो 32/3 और परसेंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे। 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 बार, 4 से काटोगे तो 75 बार, और अधिक है तो प्लस। तो कह रहा ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, तो बी के हिस्से से, तो बी को मान लो 75, इससे 8 ज़्यादा कर दो तो ए आ जाएगा 83। अब कह रहा सी के हिस्से से 33 से 1/3% कम है, तो 33 से 1/3% क्या होता है 1/3 होता है, और कम है मतलब माइनस, मतलब सी को अगर मैं 3 मान लूँ तो इससे एक कम 2 मानना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ ए 2 बार आ गया, ये बराबर होने चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और 83 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 166, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 249। अब ये देखो रेशियो है तो इसको x मान लो। अब देखो सवाल में क्या दिया है, तीनों का औसत दिया गया 45 20। अगर मैं तीनों का औसत निकालूं तो 166 में 150 जोड़ना पड़ेगा और 249 जोड़ना पड़ेगा, तो ये जाएगा 565। तो 565 x, ये तो योग हो गया। जब औसत निकालते हैं तो कितने लोग हैं 3 लोग, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 4520। ठीक, तो काटो भाई, 5 से काटो तो 1 3 1 है ना, 5 से काटोगे तो 9 0 4, 9 0 4, सही की क्या, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 1 3 आएगा। अब ये इसको काट देगा कितनी बार, ये इसको काट देगा 8 बार, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 वहाँ जाएगा तो जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। हमें कह रहा b का हिस्सा बताओ, तो b का हिस्सा कितना है 150x, तो 150 x की वैल्यू कितनी है 24, मल्टीप्लाई कर लो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 36,000, 3600 सॉरी 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
सी है, ऑप्शन नंबर सी है। आइस में देखिए भाई पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो आपको काटने पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। काटम पीटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। काटम पीटी देखो, जब इसको 3 से काटोगे तो जब 5 से काटोगे, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15, इतना आएगा। 5 से काटोगे तो 904, ये इसको डायरेक्ट काट देगा 8 बार, और 3 नीचे यहाँ जाएगा तो 8 तिया 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। मुझे बी निकालना था, बी कितना था 150 एक्स, तो 150 एक्स की वैल्यू 24 गुणा किया तो 36, इसका राइट आंसर है। आगे समझ में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी प्लस बी की आय सी की आय से इतना अधिक है, तो कह रहा है ए की आय बी की आय से इतना कम है, तो कह रहा है सी की आय बताइए। देखिए भाई बहुत आसान सवाल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। ए की आय बी की आय से 30% कम है। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, और कम है मतलब माइनस। तो यहाँ पे अगर इसको मैं 10 मान लूँ तो इससे 3 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 7 हो जाएगा। बी की आय सी की आय से इतना अधिक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो 137.5%, ये कितना होता है, तो ये 100% होता है और होता है 37.5%। 100 का मतलब होता है 1 होता है, ये होता है 3/8, तो जब सॉल्व करोगे तो 11/8, है ना। और अधिक है तो प्लस, मतलब सी को अगर मैं 8 मान लूँ तो इससे 11 ज़्यादा हो जाएगा बी, मतलब हो जाएगा 19। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए यहाँ 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 10 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, जब 19 सत्ते पढ़ोगे, 19 सत्ते 133, है ना। 19 सत्ते क्या होता है 133, 19 सत्ते 133, इसको पढ़ोगे तो 190, और ये हो जाएगा 80। अब कह रहा है ए की आय बी की आय से 28,500 कम है, तो ए की आय बी की आय से, तो देखो हम लोग के हिसाब से कितना कम है, तो हम लोग के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग के हिसाब से 47 कम है, 47x, जो कि किसके बराबर है 28,500। यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो कह रहा है सी की आय बताइए, तो सी की आय कितनी है 80x, 80 गुणे x की वैल्यू कितनी है 500, तो ये हो जाएगा 40,000। 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। और ये चुनाव वाला सवाल है। कौन सा सवाल है, चुनाव वाला। देखिए चुनाव वाला सवाल कभी भी आए तो मान लो कुल वोट, मान लो कुल वोट क्या है, कुल वोट है 100x, कुल वोट क्या मान लो 100x मान लो। चमनलाल, अरशद और जगजीत 3 लोग थे, चुनाव लड़ रहे थे। मतदान के सभी वोट वैध थे, मतलब कोई बेकार वोट नहीं है। अरशद को कुल वोट का 35% मिला। अगर इसको अरशद को, अगर मैं बात करूं अरशद को, अरशद अरशद को कितना मिला, तो टोटल का 35% मिला, तो 100 का 35% निकालोगे तो 35x। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले। देखो 14 वोट मिले कितने, 35 में से, इंटू 100 कर लो, परसेंटेज निकालें। 7 से काटो 2 बार, 7 से काटो 5 बार, 5 इसको काट देगा 20 बार, 20 दूनी 40%। तो अगर बात करें चमनलाल को, चमनलाल को कितना मिला, चमनलाल को मिला 40% मिला, तो इसका 40% कितना होता है 40x होता है। तो तीसरा बच गया जगजीत, जगजीत जगजीत का कितना मिला होगा, देखो इसको 35% मिला, इसको 40% मिला, तो 75% ये होगा, तो 25% जगजीत को मिला, इसका होगा 25x। ठीक, करा विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इतने वोट अधिक मिले। विजेता ये है और सबसे कम ये है, तो इसकी अगर तुलना किया जाए तो कितना 15x की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है 49-50, तो काटोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, फिर 3, फिर 0, तो x की वैल्यू 330 हो गई। करा मतदान हुए सभी वोटों की संख्या, तो सभी x की वैल्यू 330 है, तो टोटल वोट कितने 100x है, तो 100x की वैल्यू 330 गुणा करो क्या जाएगा 33,000, 33,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसमें बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी संख्या में पहले 15% वृद्धि होती है फिर 15% कमी होती है तो परिणाम इतना होता है। यदि उसी संख्या में 25% कमी हो, फिर 25% वृद्धि हो, फिर 20% कमी हो, तो कह रहा परिणाम क्या हो। देखो मान लो कोई संख्या x, पहले इसमें 15% की वृद्धि होती है। 15% का मतलब होता है 3/20,
और वृद्धि का मतलब था प्लस, तो मतलब हो जाएगा 23/20। फिर 15% कमी होती है, 15% कमी होती है माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 3 गया 17, 17/20। अब ये वैल्यू जाती है 782। सॉल्व कर लो, 17 से काटो, 17, 17, 17 चौके 68 और 17 छक्के, फिर 23 से काटो 2 बार, तो 400, तो ये हो गया 800, तो x की वैल्यू क्या हो गई 800, मतलब x कितना है 800। अब अगर यदि उसी संख्या में मतलब 800 में से पहले 25% कमी हुई, 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4, कमी का मतलब होता है माइनस, तो हो जाएगा 3/4। फिर 25% वृद्धि हुई मतलब हो जाएगा 5/4, और फिर 20% कमी हुई तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, कमी का मतलब होता है माइनस, तो हो जाएगा 4/5। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, ठीक, 4 से ये जाएगा 2 बार, 200 बार, तो 200 गुणा 3 करोगे तो 600, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये भैया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब दिमाग हिला देने वाले सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक। दिमाग हिला देने वाले। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% छात्र अधिक उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालय में उपस्थित हुए छात्रों में से 90% पास होते हैं तो कह रहा विद्यालय वाई के फेल छात्रों का प्रतिशत बताइए। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक। और मैं इस सवाल को बताऊंगा एलिगेशन से। किससे बताऊंगा? एलिगेशन। देखो एलिगेशन मेथड इसके लिए आसान रहे, बाकी और मेथड आसान नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एक तरफ लिखते हैं एक्स, एक तरफ लिखते हैं वाई। कह रहा है तो यहाँ पे देखो 20% लोग फेल हुए, एक्स में कितने फेल हुए 20%, तो 20% लिख लो। टोटल 90% लोग पास हुए, तो फेल कितने होंगे 10%, 10%। टोटल टोटल बीच में लिखते हैं, ये निकालना है कि वाई में कितने लोग फेल हुए। अब देखो एक्स में मान लो एक्स में कितने लोग आए 100 लोग आए, तो इससे 130% ज़्यादा, 130% ज़्यादा मतलब 130 230 हो जाएगा। भाई देखो एक्स में मान लो 100 लोग आए, तो एक्स में 100 लोग आए, एक्स से वाई में 130% ज़्यादा है, 130% ज़्यादा है, तो इसका 130 निकालोगे, 100 का 130 निकालोगे तो 130 आएगा। तो एक्स से 130 ज़्यादा है मतलब 100 तो है ही है, 130 और हो गया तो 230 हो जाएगा, ठीक। ये रेशियो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, इनका अंतर देखो, इनका अंतर देखो, तो इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर आएगा 10। 10 की वैल्यू कितनी है 230, या इसे कर लो 230 यूनिट वैल्यू कितनी है 10 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/230, 0 0 कट गया, तो 100 यूनिट कितनी हो जाएगी 100/23। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा ऊपर 23, इतना परसेंट आएगा, तो आ जाएगा 4 सही 4/23, है ना। जब इसमें देखो ये जो वैल्यू होती है ना ये बीच की होती है, मतलब एक से छोटी होती है ना। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये वैल्यू इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी, मतलब अब अगर मैं अंतर लूँगा तो 10 में से ये घटाऊंगा, तो 10 में से जब 4 सही 10 में से जब 4 सही 4/, इतना घटाओगे तो मतलब 5 ही घटा रहे हो, तो समथिंग 5% के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। 5% में देखो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, ना ये दिया है, ना ये दिया है, ना ये दिया है, 5% में एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो ये एलिगेशन मेथड होता है, बहुत ही बढ़िया सवाल होता है। अगर आपको नहीं आया तो आप इसको दोबारा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, कितना बड़ा सवाल है ना, आएगा पर। राजा ने अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पे खर्च किया, जिसके बाद उसने वेतन का शेष भाग 40% भोजन पे खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% बिजली बिल पर खर्च किया और 5,000 बैंक में जमा कर दिए। शेष इतने रुपए अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है, उसका वेतन ज्ञात कीजिए। मान लो उसका वेतन है 100 रुपये, 10% किराए पे खर्च कर दिया, कितना बचा होगा 90%, 90/100। फिर 20% परिवहन पे खर्च कर दिया तो 20 कितना बचा होगा 80%, 80/100। फिर 40% भोजन पे तो कितना बचेगा 60/100। फिर 80% तो कितना बचेगा 20/100। 5,000 रुपये उसने क्या कर दिया बैंक में जमा कर दिया, तो 5,000 जब घटा दोगे तो अब उसके पास कितना बच गया 1,480। ये सवाल है। अब इसको कुछ नहीं करना, बस काटना पीटना है, ठीक।
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 0 0 गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ये हो जाएगा 12 108, 108 एक्स, ये हो जाएगा 125, 5000 वहाँ जाके जुड़ जाएगा तो 6480 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो ये कितनी बार चढ़ जाएगा, 60 बार काट चढ़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 60 गुणे 125, और 60 गुणे 125 करोगे तो 75,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75,000 मतलब ऑप्शन नंबर। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी लड़कों में से 45% छात्र लड़के और शेष लड़कियां, 60% लड़के और 70% लड़कियां दोनों उत्तीर्ण होती हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रतिशत बताइए। देखो भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। देखो भैया, मान लो टोटल 100 हैं, टोटल कितने हैं 100 हैं। इसमें अगर मैं लड़कों की बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ कितने हैं 45 हैं, 45% है, तो 100 का 45% निकालोगे तो 45 आएगा। और गर्ल्स कितनी है, दो गर्ल्स हैं 55। ठीक, करा शेष लड़कियां हैं, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हो गई तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। अभी तो देखो, अगर मैं 60% लड़के पास की बात करूं, पास की बात करूं तो 60% लड़के पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे 40%। और लड़कियों की बात करूं तो 70% लड़कियां पास हो गई, तो फेल क्यों होंगी 30%। तो कह रहा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो देखो भैया, 40 का 45 का 40% निकालोगे, 20 से काटोगे 2 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 9 बार, तो 9 दूनी 18, प्लस 55 का 30% निकालोगे 30%, तो 0 0 गया। 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11, 5 से काटोगे 2 तो हो जाएगा 33/2, 33/2 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये 100 कट जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.5 हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 34.5, 34.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 39वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए प्लस बी की आय के योगफल का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। बिल्कुल सेम सवाल ऐसे मैंने कराया था, है ना, बिल्कुल सेम सवाल फिर से करा दे रहे हैं। यहाँ लिखो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी और यहाँ लिख दो डी। ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, कम है मतलब माइनस। तो बी की आय अगर 5 ले लूँ तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी की आय ए प्लस बी की आय के योगफल का 70%, ए और बी की आय का योगफल क्या हो जाएगा 9, इसका 70% है, 70% का मतलब होता है 7/10, 10 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 63। अब अगर डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, डी की आय जो है वो सी की आय से, सी की आय कितना है 63, इसका 25% अधिक, 25% मतलब 125/100, तो 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 215, ये हो जाएगा 63 गुणे 5/4, तो 4 से गुणा कर दो तो 160, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 252 और ये हो जाएगा 315। कह रहा बी और डी की आय के बीच का अंतर 23,000 है, तो कह रहा ए की आय बताइए। देखो भाई ध्यान से देखिए, बी कितना है 200 और डी कितना है 315, तो अंतर की बात करूं तो 115, तो 115 एक्स की वैल्यू कितनी है 23,000, ये इसको काट देगा 200 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 200। कह रहा ए की आय बताओ, तो ए की आय कितनी है 160, 160 गुणे 200 करोगे तो 32,000, 32,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। देखो ए बी सी,
ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% क्या होता है, 1/5, अधिक है तो प्लस, 5 से हो गया 6। जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, जिसका मतलब जिसका किसके लिए आता है, बी के लिए आता है, तो जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक, 30% का मतलब होता है 3/10, अधिक का मतलब प्लस। तो अगर मैं इसको 10 मान लूँ तो इससे 3 ज़्यादा 13 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर दो 13 से, इसमें भी करना पड़ेगा, और इसमें 5 से गुणा कर दो, इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 50। कह रहा ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है, ए का वजन सी के वजन से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, ए का वजन कितना है 78, और सी का वजन कितना है 50, कितना अधिक है 28, किस पे, सी के वजन, सी का वजन कितना है 50 × 100, इसको काट देगा 2 बार तो हो जाएगा 56%, 56% मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर है इसमें।